हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही मैंने वैक्सीन लगाया बट मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इतना कुछ मुझे अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, प्लीज़ अपने लिए स्लॉट्स बुक करने का ट्राई कीजिए और जल्द से जल्द वैक्सीन ले लीजिए। कोई भी अफवाहों को मत सुनिए। जो भी लोग कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं ना, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आना तो नॉर्मल है, लेकिन प्लीज़ मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग भी वैक्सीन ले लीजिए। ये मेरा आज का मैसेज है आपके लिए। ज़रूर वैक्सीन ले लीजिएगा। अगर ले लिया है ऑलरेडी तो वेरी गुड। सेकेंड डोज के बारे में फॉलोअप लेते रहिए ताकि आप सेकेंड डोज भी ले सको। जिन्होंने फर्स्ट डोज ही नहीं लिया है प्लीज़ जाके ले लीजिए। ओके, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ दिया, वो क्या रीजंस थे, क्यों घोस्ट कर दिया या क्यों छोड़ के चले गए, क्यों बात करना बंद कर दिया, अचानक से ऐसा क्या हो गया। कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे पर्सन अचानक से ही दे स्टॉप टॉकिंग टू अस एंड अजीब बिहेव करने लगते हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि क्यों छोड़ दिया, क्या हो गया ऐसा, तो उसी के बारे में ये रीडिंग है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है, टाइमलेस है, तो कभी भी देख रहे हो तो तब सिचुएशन से आपके रेजोनेट करेगी। ऑल्सो जनरल है, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि मैच करे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया या क्यों छोड़ के चले गए, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम थी, एंड अभी भी उनकी फीलिंग क्या है वो भी देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्यों छोड़ के चले गए आपके पर्सन आपको? क्या ऐसा इशू था, क्या हुआ था, व्हाट वाज द रीज़न क्या था आपको छोड़ने का? ओके, तो पहला कार्ड हमें मिल चुका है। आई वॉन्ट 4 कार्ड्स। ओके, मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। ओके, अगर मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है तो डेफिनेटली मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट कार्ड। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे रीबर्थ, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पास्ट लाइव्स। ओके, पास्ट लाइव्स, वी आर द वर्ल्ड, द आउटसाइडर। ओके, दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, एनर्जी रीड कर पाएंगे हम लोग। आपके पर्सन के एनर्जी ओरेकल है इस वक्त। इस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या रीजंस रहे हैं आपको छोड़ने के। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है नंबर 50। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 15 एप्रिसिएशन। हैप्पी फैमिली और डोर टू वैल्यू। ओके, नंबर 4 एंड नंबर 31। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट ओरेकल्स से भी कार्ड्स निकालते हैं। पहले उसको शफल कर लेते हैं ताकि क्लियर मैसेजेस आए। ओके, सेक्रल चक्रा नंबर 2, यहाँ पे है विक्ट्री एंड सक्सेस। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं चाहिए मुझे, 1 कार्ड ओनली। पावर नंबर 8। नाउ टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। नंबर 10 ऑफ कॉइन्स, नंबर बोल रही हूँ, साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। यहाँ पे है द हर्मिट, वर्गो, एंड जजमेंट है लिब्रा। ओके,
साइंस मैंने बता दिया आपको, कार्ड्स भी बता दिया है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या रीज़न दिख रहा है जिसके वजह से योर पर्सन इज़ नॉट विथ यू। अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिखेंगे, ओके? दिख भी रहे हैं, नहीं दिख रहे, डजेंट मैटर, ठीक है, ओके। सो देखिए, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, आपके पर्सन मे बी यू गाइज आर ऑन अ डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस है, मे बी आप दोनों में दूसरे सिटी या स्टेट में या कंट्रीज़ में रहते हो, ओके। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन। आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या आप दोनों सोलमेट्स हो। ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके। मे बी मैनी ऑफ यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स। मुझे और एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है, देखिए आप जिनसे डील कर रहे हो ना, इस वक्त ये पर्सन, या मे बी जब उन्होंने आपसे दूरी बना ली या आपको छोड़ दिया, दिस पर्सन वॉज इन अ वेरी प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ माइंड। मे बी उन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, तब सेल्फिश हो रहे थे। अपनी स्टेबिलिटी, पैसा कमाना, करियर और ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, ओके। दे वर स्ट्रेसिंग मोर ऑन द मनी एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे थे, या अभी भी मुझे लगता है ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ओके। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार ये आपको बहुत आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपके साथ वाले रिलेशनशिप को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि ये एक मेजर रीज़न रहा है। मे बी वो अपने करियर पे काम करना चाह रहे थे, अपनी जॉब, अपने स्टडी, वो चीज़ें, उस चीज़ के वजह से भी मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है जहाँ पे आप दोनों दूर हो गए। दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हो, तो आप दोनों में से जो भी मैरिड है उस पर्सन को अपने फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ टाइम बिताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, बजाय कि वो इस रिश्ते को अहमियत दे, ओके। मे बी आप दोनों एक्स्ट्रा दे वर इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, तो मे बी उनको लगा कि आपके साथ उनका शादी वादी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हो, फ्यूचर नहीं है आपके साथ, या मे बी आप अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे थे एंड दैट लेड देम टू मे बी उनको दूर जाना पड़ा, या उनके कोई फैमिली इश्यूज़ थे, ओके। फॉर मैनी ऑफ यू ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे जिसने इस पर्सन को मजबूर किया कि वो आपको छोड़े या आपसे दूर जाए, ओके। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना आपकी वैल्यू को कभी समझ ही नहीं पाए हैं। ऑल दीज टाइम दे वर विथ यू, ऑल दीज ईयर्स और मंथ्स, जितना भी समय हुआ आप दोनों साथ रहे, दे नेवर अप्रिशिएटेड योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ, ओके। या फिर मे बी उनको लगा कि आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो। वो भी एक रीज़न रहा है उनका आपको छोड़ने का, ओके, या आपसे दूर जाने का। दे फेल्ट कि आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया है बहुत ज़्यादा, आपने कभी भी उनको बहुत प्यार नहीं दिया या अटेंशन नहीं दिया या अप्रिशिएट नहीं किया, या मे बी उनको लगा कि जब वो आपके पीछे पड़ रहे थे या वो आपके प्यार के लिए आपसे दे वर बिहाइंड यू, आप दूर दूर भागते रहे, या आपने कभी भी उनकी वैल्यू नहीं समझी, आपने उनके एफर्ट्स नहीं देखे, या आप कमिटमेंट से भाग रहे थे, ऐसे उनको लगा। दिस वर मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये वाइस वर्सा हो सकता है क्योंकि एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, या उनको लग रहा था कि आपको यू डोंट लव देम, यू लव देयर मनी, ये भी एक रीज़न हो सकता है किसी किसी के लिए, मैं हर एक के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मे बी इस पर्सन की हिम्मत नहीं थी टू स्टैंड फॉर यू, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना। आपने मे बी बोला हो कि घर वालों से बात करो, या तो क्या तुम कब घर वालों से बात करने वाले हो, क्या इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाने वाले भी है या नहीं। तो उनको थोड़ी मुझे लगता है स्ट्रेंथ की कमी पड़ गई, जिसके वजह से उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया फिर रिश्ते में, ओके। डेफिनेटली फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है ये पर्सन ना थोड़ा सा फ्यूचर में जो होने वाला है या हो नहीं सकता उसको लेकर
भी उन्होंने कोई डिसीजंस लिए हैं आपके साथ या दूरी बना लिया आपसे। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि बट आगे जाके देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंजेस, क्योंकि मुझे इस पर्सन का माइंडसेट चेंज होते हुए दिख रहा है आगे। इन द नेक्स्ट 8 मंथ्स आप देखोगे कि आप दोनों का रिश्ता काफ़ी बेटर हो रहा है। ये पर्सन हिम्मत भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने फीलिंग्स को ओन कर रहे हैं। अगर अभी तक ये भाग रहे थे आपसे और रिश्ते से, नाउ दे विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग यू, नाउ दे विल स्टार्ट अभी तक अगर भाग रहे थे बेसिकली, वो अपनी फीलिंग्स को मान ही नहीं रहे थे या उसको इग्नोर कर रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे, तो आगे जाके किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है अगस्त मंथ जो है, जो आने वाला अगस्त मंथ है, उसमें आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे इस रिश्ते को लेकर। दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, होप रखने लगेंगे रिश्ते से, एंड हिम्मत जुटा के मे बी फैमिली से बात करना हो या कमिटमेंट देना हो, दे विल स्टार्ट शोइंग कि हाँ भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूँ और मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ फॉर दिस रिलेशनशिप। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन का नज़रिया भी बदलने वाला है, जहाँ पे ये रिश्ते का फ्यूचर इनको लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, वो उन्हें लगने लगेगा या उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि येस दिस कैन बी सक्सेसफुल, हाँ ये कुछ बेटर हो पाएगा, हाँ इसमें से कुछ अच्छा हो पाएगा, दिस विल बी अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। मुझे आप दोनों के बीच में एक मेजर प्रॉब्लम ये भी लगी है थ्रू द रीडिंग, मे बी इंटीमेसी की कमी, नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ ईच अदर। मे बी आप दोनों अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, क्वालिटी टाइम। देखिए, क्वालिटी टाइम देना मतलब सिर्फ मैं सेक्सुअल चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। मे बी आप दोनों की कभी उस लेवल पे बात ही नहीं हुई या बहुत समय हो गया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ समय ही नहीं बिताया। सो दैट वाज आल्सो लैक ऑफ एक स्पार्क नहीं दिख रहा है मुझे, जिसके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने पड़े आप दोनों को इस रिश्ते में। बट डेफिनेटली देर इज़ अ होप फॉर रिलेशनशिप गोइंग बैक टू नॉर्मल, क्योंकि देर इज़ अ रीबर्थ कार हियर विथ वी आर द वर्ल्ड। तो आप दोनों की डिस्टेंस मुझे कम होते हुए दिख रही है इन फ्यूचर। स्पेशली अगस्त में काफ़ी लोगों का पूरी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फैमिली इश्यूज़ थे या कुछ भी जो भी था, दैट विल सॉर्ट आउट अगस्त में। ओके, एंड हाँ, एक और रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी का मतलब मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। दीज मे बी देयर फ्रेंड्स क्लैरिफाई ही कर लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्या थी। ओके, व्हाट वाज दिस आउटसाइडर ऑल अबाउट? कोई थर्ड पर्सन था जिसने आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ओके, जिसकी वजह से भी इस पर्सन ने दूरी बनाई आपसे। व्हाट इज दिस आउटसाइडर अबाउट? या दिस माइट बी सम रोमांटिक रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में है 2 ऑफ कप्स, तो ये किसी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था मे बी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा या प्रॉब्लम्स आई उसमें, ताका झाकी काफ़ी हुई है, या मे बी आपके पर्सन ने उनके एक्स में इंटरेस्ट दिखाया या किसी न्यू पर्सन में इंटरेस्ट दिखाया एंड देन थिंग्स वेंट रॉन्ग। ओके, सी व्हाट आई सी हियर इज़, मुझे आगे जाके आप दोनों के बीच के सिचुएशंस डेफिनेटली अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, बेटर होते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। दे कमिंग बैक एंड एक यूनिवर्स भी आपका साथ देगा, आपको मौका देगा आपके रिश्ते को, ताकि चीज़ें आगे बढ़े। एंड ये पर्सन आपके बिना अकेला महसूस करने लगेंगे। दे विल स्टार्ट मिसिंग यू। स्पेशली मैं बोल रही हूँ ना, अगस्त मंथ बहुत स्पेसिफिक होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, दे विल स्टार्ट मिसिंग योर प्रेजेंस, आपका प्यार, आपकी केयर, आपका अफेक्शन, दे विल स्टार्ट मिसिंग ऑल दैट। एंड मे बी वो आप तक आपका अटेंशन पाने की कोशिश करे या आप तक पहुँचने की कोशिश करे। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दे माइट ट्राई टू विन बैक योर अटेंशन। ओके, एंड अपना कोई देखिए, अगर अभी पास्ट में इस पर्सन ने आपको ऐसा बोल दिया था कि मैं कभी नहीं आने वाली हूँ या मैं कभी नहीं आने वाला हूँ, दिस इज़ ओवर, दिस इज़ डन, आपको भी अगर लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म है, नो इट्स नॉट, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का था एंड मुझे नहीं लगता कि आपने अपने साइड से एंड किया कभी भी इस रिश्ते को। हाँ, ये पर्सन चले गए, लेकिन आगे जाकर देर आर गोइंग टू बी चेंजेस उनके डिसीजन में। ओके, एंड इवन इस रिश्ते का बहुत लॉन्ग टर्म जाने के भी चांसेस है।
ओके, शादी वगैरह सब चीज़ें भी होने के चांसेस है, सो डोंट वरी। सो नाउ लेट्स सी लव मैसेजेस। सो पहला मैसेज है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ लिखना था, मैंने है लिखा है, समझ जाओ। नेक्स्ट है, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? तो मे बी इन्होंने कुछ गलतियाँ किए थे और अब वो जानना चाह रहे हैं कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं तो क्या आप उन्हें माफ़ करोगे? कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो। नेक्स्ट है, दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है। सो या दे स्टिल मिस यू, दूर रहकर भी दे मिस यू, एंड तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। सो या दीज आर द मैसेजेस जो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं। रीडिंग आपको अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या चीज़ें रेजोनेट हुई है, और अपना ख्याल रखिएगा। अभी मुझे नहीं पता, मुझे फ़ीवर अगर आया, मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल भी ना आए फ़ीवर, क्योंकि मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता है, बट अगर आ भी गया तो क्या कर सकते हैं, मैं टैबलेट्स वगैरह लूँगी। आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। आप सबका प्यार तो है ही, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी वैक्सीन ले लो, किसी की बातों में मत आओ, डेफिनेटली वैक्सीन ले लो, एंड अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखो। सो अगर मुझे कल अच्छा लगता है, बेटर लगता है, आई विल डू द रीडिंग। अगर मुझे बेटर नहीं लगता है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो, फिर सैटरडे को वीडियो आएगा। ओके, सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।